कहा जाता है कि प्यार के चक्कर में पड़कर इंसान सब कुछ भूल जाता है। प्यार हो जाने पर इंसान अपने सपनों को किसी और की सोच के साथ साझा करने लगता है। प्यार में पड़कर इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि वह अपने अतीत को भी भूल जाता है। रिश्ते नाते को दरकिनार कर कुछ लोग अपने प्यार के साथ जीवन की माला पिरोते हैं। प्यार की खातिर कुछ लोग अपने बच्चों तक की कुर्बानी देने से नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां 2 बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया और इसके बाद महिला ने अपनी आगे की जिंदगी उसके नाम कर दी। युवक के प्यार में डूबी महिला दिन रात उसी के सपनों में खोए रहने लगी और एक दिन वह अपने प्यार के साथ बच्चों को छोड़कर घर से भाग गई। मामला भागलपुर जिले के इशाक चक्र थाना क्षेत्र का है। यहां की महिला युवक को दिल दे बैठी है, यानी महिला 2 बच्चों की मां भी है। बताते हैं कि जिस युवक से महिला को प्यार हुआ वह उसका रिश्ते में देवर लगता है। जानकारी के अनुसार युवक रिश्तेदार होने की वजह से आए दिन महिला के घर आता जाता रहता था और एक दिन 2 बच्चों की मां और युवक को आपस में प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई और दोनों के प्यार की भनक जब परिवार वालों को लगी तो इसका विरोध किया गया। इसके बाद युवक का महिला के घर आना जाना बंद भी हो गया था। अपने प्यार से जुदा हो रही महिला को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन महिला ने देवर के साथ मिलकर घर से भागने की योजना बना ली। इसके बाद 2 बच्चों को छोड़कर महिला घर से देवर संग भाग गई और परिजनों ने महिला की खोजबीन के लिए पुलिस को तहरीर दी। 4 दिन बाद अचानक प्रेमी संग घर लौटी महिला ने देवर के साथ रहने की इच्छा जताई तो सभी हैरान हो रह गए। परिजन बच्चों की दुहाई देकर महिला को मनाने लगे और लेकिन प्यार के आगे अंधी महिला को कुछ और मंजूर नहीं था। यहां दोनों पक्षों को पुलिस के सामने पेश किया गया और दोनों पक्षों से पुलिस ने लिखित तहरीर ली। महिला प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी थी। मामले के निपटारे के लिए पुलिस ने महिला हेल्पलाइन से काउंसलर को भी बुलाया। दक्षिण अमेरिका देश के वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर यानी करीब 36 रुपए होंगे। इतने में तो भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा और कभी तेल के बूते अगाध संपन्नता दिखाने वाले वेनेजुएला में लोग अब भूखे मर रहे हैं। रुपये में अवमूल्यन का आलम यह है कि लोग बैग और बोरों में भरकर नोट लेकर जाते हैं और हाथ में टंगी पॉलीथीन में घर के लिए सामान खरीद कर लाते हैं। अगले हफ्ते 2 लाख और 5 लाख के नोट जारी होंगे, यानी कि वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इतने बड़े करेंसी नोट को जारी करना पड़ा है और अगले हफ्ते में 2 लाख बोलीवर और 5 लाख बोलीवर के नोट भी जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वर्तमान में वेनेजुएला में 10,000 पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। बोलीवर के नोट प्रचलन में सोना और वेनेजुएला में लगातार गिरावट 1 रुपए की कीमत 25,000 दाम के बीच ज्वेलरी खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए एक सुनहरा मौका है। हालांकि तेजी से गिर रहे सोने के दामों के कारण निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 8 महीने में सोना प्रति 10 ग्राम यानी 12,770 रुपए तक सस्ता हो गया है। 6 अगस्त 2020 को इसकी कीमत 56,200 रुपए 10 ग्राम थी। वहीं 5 मार्च को सोने का भाव 43,430 रुपए 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इन 8 महीनों में सोने का भाव 22.72% की गिरावट से दिखा गया है, जबकि अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया था। यह सोने की रिकॉर्ड कीमत थी और शुक्रवार को 470 रुपए तक सोना टूट गया है। आखिर 2 महीनों की बात करें तो 6,000 रुपए से भी अधिक दाम नीचे आ गए हैं। 2 महीने में 6,413 रुपए सस्ता हुआ सोना, यानी 1 जनवरी 2021 में सोने का भाव 50,300 रुपए पर था। वहीं 5 मार्च को ये 6,413 घटकर 43,470 रुपए 10 ग्राम पर आ गया। अब 1 जनवरी 2021 को चांदी की कीमत 66,950 रुपए प्रति किलो थी, जो 64,805 रुपए प्रति किलो हो गई है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मजबूती से हफ्ते भर में सोना 2% फिसला है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अक्सर सुरक्षित मुनाफे की ओर रुख करते हैं। जब बाजार सामान्य होता है तब वे गोल्ड को बजाय एफडी, शेयर मार्केट और दूसरे इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं। जब बाजार अस्थायी होता है तब गोल्ड की ओर रुख करते हैं और कोरोना काल में निवेशकों के लिए गोल्ड सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार और किसानों नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान निकल नहीं सका है। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कर रही थी तो किसान रद्द करने की मांग पर अडिग हैं। इस बीच मोदी सरकार होली से पहले लघु सीमांत किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 8वीं किस्त डालने वाली है और इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार साल भर में 2-2 हजार की 3 किस्त भेजती रहती है। इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं और वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार नंबर भी जरूरी हो। बैंक खाता और आधार नंबर का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा फायदा, यानी कि जो किसान किसी संवैधानिक पद पर तैनात हैं उन्हें इस योजना के बाहर रखा गया है। जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, सांसद, चाहे वे पूर्व हो या वर्तमान, योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है। वे सभी लोग जिन्हें पेंशन मिलती है वे इस योजना के हकदार नहीं हैं। आयकर देने वाले लोगों को भी पीएम किसान योजना से दूर रखा गया है। यह काम अगर आपको पीएम किसान की किस्त नहीं मिली तो आप हेल्पलाइन नंबर पीएम किसान हेल्पलाइन यानी 011243000606 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने यानी 1 दिसंबर 2018 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी और इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए